नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद लाल और सोशल वर्कर उदयपुर से ताज़ा खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा बेल आइकन। आज तो
को तोड़ के ले जाना पड़ता है। धर्म चलता नहीं, पैर नहीं, बाकी प्रभु है, सतष्ट है, सतष्ट प्रमाण बता सकता हूँ ईश्वर है। और हकीकत है। मानो तो देव है, नहीं तो पुत्र की मूर्त है। अपने आत्मा के अंदर देव है। ये बोलने वाले ही देवते ही बोल रहे हैं, अपन नहीं बोल सकते। हमारा राम निकल जो, गलत काम बजा और हमारा राम निकल जो कहे ना कहे तो राम निकल जावे यदि वो गलत काम है। आज गंगा माँ लक्ष्मीबाई का शांत विभाग का ऊपर है, गंगा माता का गंगोज ले लिया। एक महीने सब परिवार, सब समाज वाला एकत्रित व्यवहार, सबको मिलनो जुलनो सब भेजावे और नयो रिश्तों भी बने और कई लफड़ो वे तो ही मीटे और समाज में कई अच्छी बुरी बात की भी चर्चा चले। घनी बात है। अब उम्र अड़ता अब आनो जरूरी है। कहीं थोड़ा दिन कहते तो उसे गाड़ी है कि है तो आ जाइए तो कहीं नहीं था। मैंने बात कराओ नौ गाँव या उसका सुधार करने के लिए हमारी दुआ बताया। ये लिए सब दुनिया आज उठे जा रही है। आप आपकी जेब में आया, आप बैठा यो वीडियो जो बहुत बढ़िया वीडियो અને એશો વેણો સાવે સુધાર વેણો સાવે ઈમુ बहुत बढ़िया કે मृत्यु लोग नहीं माने तो ईमू मृत्यु लोग शाम का नहीं माने तो गंगा माता गंगा जो सब खावा पिया दूसरी समाज के खा सके दूसरी भोजन दूसरी नहीं खा नहीं जना दूसरा ब्राह्मण दूसरी समाज के हम नहीं खावा यार 12 दिन को तो नहीं गंगा माता के गंगौर के लिए कोई आदमी मना नहीं कर सके। प्रसाद को सब ले गए यार ऐसो तो वे तो बढ़िया सुधार के लिए यूँ परंपरा आगे साझन जावे कि भाई अब आगे अच्छो कीधु तो आप यूँ हुआ होवे यो बढ़िया है बात यही से दोस्त तो नहीं है अपनी तो मुझे रखनी पड़ेगी होगा नहीं है जरूर अपने भी हमारे वो ने तो गंगा माता का रस है ने माने कहीं माने तो पियो को रस है ये तो सब अरे भी भी देख लो बेटा मावे को ने इतनी पब्लिक है पड़ेगी सब गलत है खाली खावा नहीं जाएगा तो खा दी बस समाज छोड़ के जागा नहीं, कोई नहीं जा सके यही समाज में खिलाफ जाएगा तो कहाँ जाएगा मन भी तो कहाँ भेजिए मैंने सब ने लेन एक ना लेन चालू और समाज सब दारू पी रही है। गंगा माता मत पियो। दीपक और तहसील बड़ीसाड़ी, जिला चित्तौड़गढ़, बहुत बड़ा गांव से हूँ। हमें इस अवसर पर यहाँ पर एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है और समाज के वातावरण से सबसे स्वाभाविक रहता है। एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बातचीत होती है। अपने को पता चलता है कि किस गांव में किस प्रकार से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये गंगा माता का गंगोज है, इस प्रकार हमें यहाँ पे आना हुआ है। सबसे अपने परिवार एक दूसरा मिलता है तो उससे भी स्वाभाविक रहता है। और कुछ आगे का कार्यक्रम होता है उससे भी इस कार्यक्रम में पहचान हो जाती है कि आगे इस दिन नहीं उस दिन ये कार्यक्रम है। उस प्रकार से जैसे कुछ अपने यहाँ पे रिश्तेदार भी हैं, उन रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाती है और एक दूसरे से संबंधित होता है कि हाँ ये लोग आए। इसमें ऐसा है कि जैसे कोई शराब पी के धांधली करे उसको समझाना और कुछ इनके कामों में आदमी के लोगों की कमी हो तो उनमें हाथ बटाना, ये हमारा फर्ज है और हम ये करवाते। माता पिता ने इनकी कुशल होने के कारण से बहुत ही उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पहली बात तो ये उनकी मेहनत से ये आगे बढ़े, उनकी मेहनत से ये आगे बढ़े तो उनके पन प्रताप बताने के लिए यानी कि उनका नाम रोशन करने के लिए ये जो है गंगा माता का गंगोज कर रहे हैं तो उनका आगे नाम लगा के पीछे ये कर्म कर रहे हैं तो उनको भी शोभा भी मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और इनका भी नाम आगे बढ़ेगा। मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे अपनी समाज अटलता है
ठीक है। इसमें धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है और धीरे धीरे कोशिश करेंगे और कोशिश करके इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और शराब कम पिए, ये अपन घर जाके उनके माता पिताओं को बताएंगे कि बच्चे को ऐसी शिक्षा पढ़ाओ, शिक्षा दिलाओ और अच्छे पढ़ाओ, स्वभाव बनाओ। सर मैं आगे बढ़ के समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे माता पिता बल्कि घर वाले और गांव वालों को भी ये लगे कि कुछ किया है इसने। और सर जो गांव में मतलब पढ़ाई छोड़ दी उनको भी जागरूक करेंगे इसके बारे में, पढ़ाई के प्रति। तो बताएंगे कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें, माता पिता को भी बताएंगे उनको समय दे पढ़ने का। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं नौगांव गांव में और ये नौगांव की ग्राम पंचायत है। यहाँ पर आदरणीय दादी समाज लक्ष्मीबाई जी का निधन हो गया था। उसके उपरांत आज उनके परिवारों ने सभी ने मिलकर गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया। इसमें पूरे संभाग भर से, जिले भर से सभी समाज के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें सभी इस कार्यक्रम में शरीक हुई है और शोकाकुल परिवार को एवं श्री दादी समाज लक्ष्मीबाई को आत्मा की शांति एवं प्रार्थना के लिए प्रार्थना भी की है। और उनकी याद में जो गंगा माता प्रसादी का जो आयोजन रखा है उसमें किस प्रकार इसमें भारी तादाद में महिलाएं, माताएं, बहनें सभी आई है, आपने देखा है। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य होता है, एक तो समाज एकता रहे, समाज एक दूसरे को पहचान सके और जो युवा वर्ग है उनको भी यहाँ मिलने का एक अवसर मिला है। जैसा मेरी भी मुलाकात मेरे साथियों से हुई है जिनको शायद मैं पहली बार दूसरी बार मिला हूँ, लेकिन लगता है बार बार मिलने से समाज में मित्रता और अच्छे विचार प्रकट होते हैं। इसी प्रकार लगातार हम जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। समाज में शिक्षा का जो स्तर कम है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके साथ मैं युवाओं के साथ लगातार चर्चा करते हैं। इसके साथ ही समाज में जो शराब का प्रचलन है, नशे का प्रचलन है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, लोगों की सोच कैसे बदली जाए। नशा बंद करने से या किसी शराब पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, स्वयं इंसान के भाव को बदलना पड़ेगा। भाव नहीं बदलेंगे तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। तो हमारा और हमारे समाज के सभी युवाओं का सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि अपने समाज की रक्षा करें, अपने कौम के लोगों की रक्षा करें, अपने बुजुर्गों की रक्षा करें, माता बहनों की रक्षा करें। इस नशे के प्रति एक अभियान चलाए कि नशा नाश करता है। और बहुत ही सुंदर अच्छा कार्यक्रम है, इसमें लगातार हमें आने का अवसर मिलता है। जैसा कि बड़े भाई साहब ने कहा कि शिक्षा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और शिक्षा के स्तर को नहीं, समाज में सुधारने का काम भी धीरे धीरे अच्छी तरह से किया जा रहा है। लगातार इनके प्रयास बने रहे और निरंतर समाज प्रगति करता रहे और हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो शिक्षावान बने ज़्यादा से ज़्यादा, यही हमारी कामना है। और गंगा माता प्रसादी में आने का हमें अवसर मिला, परिवार ने हमको बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ चलो।
પિતેશ્વર નામ ઘટના ભાવ कसना बाहो न मम्मी रो હે मम्मी आपरी રતુ रतु भाई कटरी કાનગઢી खान कर रही कई गो थी मम्मी री કાંદડ થોડા અહીં કોઈ पहला आप छोटा जी थी कई हो रही गाँव में આજો કોઈનો કટે કટે કોઈ 2-5 આદમી ખાના बस अबर कतरा समाज है कतरा घर है આ માન તો દીજે ઉપરે દીજે હરા દીજે ઘરે 350 घर है और ये मात्र वेला विजय विषय कसी कसी गोत रहा है 2 गोत कसी गोत नाम बताओ मांगल ने मंडी मांग कर नहीं मतलब तलाव गिरा गया था हमारा नाम है अगर गंगोज है हम पगड़ी दस्तूर है लक्ष्मीबाई का तो यहाँ और समाज हमारे समाज सब इकट्ठी हुई है और यहाँ हमारी पुरातन संस्कृति जो गंगा माता के गंगोज है हम कलश यात्रा जो अपने पथवारी से घर तक आती है उसमें सब महिलाएं एवं पुरुष सम्मिलित हुए हैं और गांव के अन्य पुरुष भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और अच्छी हमारी पुरातन संस्कृति का यहाँ वर्चस्व अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारे समाजजन एवं भाई बंधु बहनें माताएं बुआएं सभी अपने कलश के साथ एकत्रित होकर घर की तरफ आई हैं और हमें भी यहाँ अच्छा लग रहा है और यहाँ हमारे मित्र भाई बंधु समाजजन सभी हमारे साथ हैं और आज जो है प्रोग्राम अच्छा है और अच्छी तरह हमने भी यहाँ व्यवस्था की है और अन्य लोगों ने भी हमारा सहयोग दिया है साथ में और इस प्रकार जो है ये प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है। हमारी काकी जी हैं और इनका चरित्र एवं इनका व्यवहार भी अच्छा था, हमारे साथ भी अच्छा रहते थे। ये इनके पुत्र है, ये हमारे भाई हैं और ये इन्होंने भी हमारे साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार किया है और आगे भी भविष्य में ऐसा है कि इनके पुत्र है हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेगा इनका परिवार। भी अभी उनकी 2-5 साल पहले डेथ हो गई है और वो भी अच्छे थे और उनका परिवार का अच्छा पालन पोषण करते थे, मुखिया थे और उन्होंने अच्छा अपने घर बार अच्छा व्यवस्थित किया, सभी बच्चों की शादियाँ की, इस प्रकार जो है व्यवस्थित अपना परिवार चलाते हैं। 65 हाँ, इनकी माताजी लक्ष्मीबाई हमारी काकी की उम्र 65-70 के बीच में थी और अभी ठीक ही थे पर वह बीमारी भी कुछ भी नहीं थी पर ठीक है, उनका योग संयोग से अभी डेथ हो गई है और इन्होंने दुख भी नहीं देखा अपने जीवन काल में। मैं जगदीश चंद्र पिता गंगाराम जी और निवासी नौगांव तहसील डुमला जिला चित्तौड़गढ़ से हूँ और जो है मैं छोटा फुटकर व्यापारी हूँ जो राजसमंद में अपना छोटा बिजनेस करता हूँ। अच्छा, इससे मेरा परिवार भी चल रहा है, परिवार का भरण पोषण हो रहा है और थोड़ा का आर्थिक संकट होते हुए भी इस समस्या को सुलझाते रह रहे हैं और इस प्रकार जो है हमारी फैमिली अच्छी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारा ओड समाज ने उस झील निर्माण में अच्छा सहयोग दिया था। उस झील निर्माण में अच्छा सहयोग और अच्छी मजदूरी और अच्छा सहयोग देने से हमारे समाजजनों को राजा राज सिंह जी ने एक ज़मीन 4 बीघा ऐसा कुछ बिस्वा करके है, ये दान पेटे तामपत्र पर दी हुई है। पर अभी कुछ वर्षों से पुजारी जनों को उसको सुपुर्द कर दिया मंदिर वगैरह निर्माण करके। तो कई वर्षों से क्या कि हमारे समाजजनों ने ध्यान नहीं दिया वहाँ और काफ़ी समय से, इसलिए वहाँ की अभी क्या स्थिति है ये तो समाजजन ही जाने, इसको मेरा को भी इतना पता नहीं है। हालांकि हम भी वहाँ जाते हैं और उत्सव भी होते हैं वहाँ, जैसे 11 जलजुलनी 11 पे अच्छा उत्सव होता है, समाजजन के लोग अच्छा खर्चा भी करते हैं और एकत्रित भी होते हैं, अच्छा प्रोग्राम और
हमारे विशेषकर से हमारे गोविंद जी उदयपुर निवासी, ये जो समाज जन का अच्छा सहयोग दिया है इन्होंने, और अच्छी कोशिश करके समाज को एकत्रित करके यहाँ कई बार व्यवस्था की और इन्होंने अच्छा अपना सहयोग दिया है और ये समाज के लिए अच्छा सहयोग देते आ रहे हैं। और इनकी अच्छी कोशिश है समाज को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने, समाज को विघटन नहीं होने देने की अच्छी इनकी कामयाबी हासिल होगी और इनका अच्छा वर्चस्व है। और मैं अपना ये इतना ही कहते हुए अपना जो है नाम कैलाश कटु पधारिया कांटोल गंगा माता प्रसादी जी, हमारे को भी आने का मौका मिला। चोखापुर का परिवार धन्यवाद दिलाया। मैं टाटा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आज जो गांव में डेथ होगी गंगा माता की प्रसादी, यहाँ सभी लोग आए, माता बहनें भी आई है और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। माता गंगा माता की प्रसादी है, कुछ मिठाई बनाई हुई है, इनके बोलना है। मैं यहाँ लोगों में गाँव में आया हूँ। मैं अनेक सारे दोस्त मिले, कुछ भाई बंधु मिले, उनके साथ अच्छा व्यवहार था। वो आज आए, होली की बधाई भी दी उनको। अरे अध्यक्ष साहब होली रो बुजरो आप एक फोटो नहीं, एक फोटो। हाँ अभी हम नौगावा गांव में यहाँ पर मेरे गांव बोरखड़ा का रहने वाला हूँ। नाम देलाल कुदावला नाम है मेरा, और रहता चित्तौड़ से यहाँ गंगा माता का प्रसिद्ध था गाँव नौगावा में, यहाँ आया नहीं तो भैया मैंने आगे को नहीं बोलो। यहाँ पे करीब करीब सभी सगे संबंधी मिले और सबसे रामाकृष्णी और प्रेम से बात करी है। नाम जगदीश नाम है मेरा। कटु पधारिया पूरा परिचय। इटोला गांव से आज कई कार्यक्रम हुए। गंगा माता का गंगोस है। मेरा नाम नारायण है, मैं ज्योति से मांगल हूँ, मैं रिटोला से आया हूँ। आज पहले पूरा परिचय। तो मेरा नाम रामेश्वर लाल ओड़े, मैं करोड़ से आया हूँ और यहाँ पे सामाजिक फंक्शन था। हमारे समाज की डेथ हुई थी गंगा माता गंगोस, और करीब कितने लोग मिले आपके दोस्त वगैरह? करीब तो 500 मिनट 500 को इंसान मिले। अच्छा राम 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 सर, सब राम राम सर। हेदोगा हूँ, भिलवाड़ा जिला, मंडल तहसील, उदयराम जी, संतोखपुरा पंचायत। उदयराम जी नाम है।
हेदो का परिवार हूँ। यह सब 9 गाँव पधरिया हा गंगा माई का गंगोज में सब भाई लोगों में परिचय हुए हा। सब समाज हूँ चारी फाड़े चारी तहसील में चारी जिला में उदयपुर जिला चित्तौड़ जिला सब जिलों भाई लोगों देश गाँव सब में रामाखनी भी है आराम से यहाँ पधरिया मैं भी समाज बारह समाज में मातृकुंडिया का 5 साल थी माने छोटा छोटा ने मातृकुंडिया मंदिर बनवायो समाज में गई थी समाज में फिर सब मातृकुंडिया वहाँ का मंदिर को बनावनी की थी पंचायती की थी सब जो बालू महाराज उदयपुर वाला गेंदी माँ सब भोले माँ महाराज सब परिवार गेटो हुए के सब वहाँ समाज को गेटी की दी है। सब चारी बारह की समाज गेटी हुई है। बावन का संबंध है संबंध 52 का साल वहाँ साल पन्नावती हुई। हाँ बताओ। पिताजी को माने छोड़ के सब 5 साल की समाज में वही करके मातृकुंडिया बनाया। बालू महाराज सब साथे रह के गेंदी माँ भोले जीजा सब परिवार ने छोड़ मातृकुंडिया पटेरिया 4 साल की वहाँ समाज में 4 कुंड में फरता वही करता लाता मंदिर लगाता प्रणावनी कितनी सब बनायो सब महाराज आपने दोस्तों को सब रामा खजनी भी गंगा माई का गंगोज हा ये 9 गाँव में मैं भी ठहर आयो सब भाई लोगों भदरिया पंचायत में मातृकुंडिया का मंदिर को काम बात चल रही है। चंडी महाराज की बात चल रही है। राजनगर की बात चल रही है। सब जगह ऐसा दरबार का राज में काम करता ठेकेदारी दरबार के साथ पहाड़ी इलाका में गोमजिया खीदी जंग सवारी जेर समझ राई समझ की सर्वे खीदी पूरी गदेड़ा पावड़ी और सलाया नहीं लगाई है देरी 14 वर्ष का पड़ाव डाल दिया। 7 सोरा सोरी 2 पहाड़ के बीच में नीम लगाई है गेरी वोट बड़ा बलदारी सागर को दुनिया देखना आ रही सागर में गागर बरिया बारी दन दन मारी ओट समाज मारा हासा गुरा दन दन मारी ओट समाज मारी जसमा ने बलियारी राजनगर में ओट समाज का तीर्थ भारी पूर्व दिशा में सम्मुख विराजे पेड़िया दिखे न्यारी न्यारी शिखर मंदिर में बैठो सतर बुद्धधारी दाई तरफ शंकर भगवान 3 लोक अधिकारी जीवनी तरफ हनुमान बजरंग बड़ा बलदारी जहाँ एला भक्ता के एले पदारी नहीं लग गई है देरी बावन रूप दिया अंदाता वहाँ की जाजा तारी बाद भी 11 को मेड़ो लगावे भीड़ लगे है बारी 4 दिशा का यावे जातरी बेवान की हो जा तैयारी मेला की शोभा बढ़ी राजनगर का खड़ा बाजार में नाचे है नर नारी और उदयपुर सीट की स्त्रियाँ घनी नासरी गुलाल उड़े है गेरी 4 बजा नाच की होवे जय जयकारी बेवान पे गलाल घनी उड़री ओड मनका में जा रही दुकानों तक पहुँच रही। तो राजनगर का थाना भारी शोर बेईमान डकैती को पकड़ ले जा रही पुलिस की गाड़ी नहीं लगती देरी। तो पहाड़ पे भीड़ लगे है बारी कहीं दिखे है नर नारी। तो राई समुद्र की तट पर झूले मारो वन को वनवारी और समाज पहाड़ पर बिराजे ठंडी लहरा आ रही। तो इस तरह का मन डोले और बाग में झूला झूले आज दिन को स्त्रियाँ और लोग खुशियाँ मना रही। देवीनाथ सदगुरु मिलिया बड़ा ब्रह्मचारी दन दन मारा मात पीसा गुरु चरणा में देवा राम दन दन मारा मात पिता मारा हासा गुरन बलिया। नाम तो नाम देवाराम पिताजी सोगाजी ब्याहुत मोडा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ रहने वाला और उम्र 62 वर्ष की। समाज से तो गैरवा से आया हलर हूँ। नानू बा है मेरा पिताजी और हमारे माँ से थोड़ा मौका में आया। नाम आप भंवरलाल नाम है। ग्राम पंचायत में यहाँ पर हमारी दादी तुल्य श्रीमती लक्ष्मीबाई का निधन हो गया था। उनके निधन के उपरांत आज 13वां दिन है। यहाँ पर गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया गया है।
गंगा माता प्रसादी का आयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ के हिंदू रिवाज एवं हमारे समाज की परंपरा अनुसार इनका मानना यह है कि हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने से मोक्ष को प्राप्ति होती है, ईश्वर को प्राप्ति होती है। उसी को लेकर इन्हीं के परिवार के बच्चों द्वारा पूज्य लक्ष्मीबाई दादी जी के आत्मा अस्थियों को हरिद्वार में ले जाया गया और गंगा में उनको बहाया गया। उसके उपरांत वहाँ से गंगा जी से एक जल भर के लेके आते हैं, जिसको हम छोटा सा कलश बोलते हैं। उस कलश को लाके यहाँ पर वापस वितरण किया जाता है। यहाँ पर समस्त गांव, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा गांव है, करीब 350 घरों की ये आबादी है और यहाँ पर और समाज के करीब 10 से 12 से 20 मकान तक यहाँ पर मौजूद है। 2 गोत्र के यहाँ पर आपने बताया, पूर्व में बताया था समाज के लोगों ने कि 2 गोत्र के यहाँ पे समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पे करीब इनको रहते रहते करीब 150 वर्ष बीत चुके हैं। करीब तीसरी या चौथी पीढ़ी इनकी यहाँ पर चल रही है। सभी कृषि है, खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चलाते हैं और दूर दराज से भी इनके जो परिवार थे उनका भी मानना ये था कि खेती से ही जुड़े हुए हैं। इनका पैतृक धंधा हमेशा खेती रहा है। समाज में जब अंग्रेज शासन में जब विभाजन हुआ था तब सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। कुछ समाज खेती में जुड़ गए थे, कुछ समाज शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर गए थे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज धीरे धीरे वापस उस मूल धारा में, उस स्वरूप में आता जा रहा है। जैसे जैसे पता लगा वैसे वैसे समाज जुड़ता गया, रिश्तेदारी बढ़ती गई और रिश्तेदारी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आज 3 या 4 पीढ़ियों तक रिश्तेदारी हो गई। तो आपने देखा यहाँ मात्र 20 घरों की बस्ती है। 20 घरों में आप कल्पना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लोग होंगे, लेकिन यहाँ आज हमने देखा कि 500, 700, 1000, 1500 लोग यहाँ पर मौजूद है, जिसमें माताएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सारे लोग मौजूद हैं। सभी ने इस कार्यक्रम में आज शरीक हुए हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए जो पैरावणी परंपरा है, जो बड़े बेटे को जो पागड़ी पहनाई जाती है, जिसको हम पाक परंपरा बोलते हैं, कि बेटा अपने पिताजी की जिम्मेदारी और माँ के अधूरे कर्तव्य को पूरा करेगा और उनके बताए हुए मार्ग पे हमेशा चलेगा। इसी को देखते हुए गांव के लोगों और समाज के मोहवीरों ने पगड़ी पहनाई जाती है। इसके साथ ही शोकाकुल के समस्त छोटे बड़े जो परिवार है, इनकी रिश्तेदारी दूर दराज में होती है, उनकी भी पगड़ी रस्म यहाँ पर की जाती है। आपने जिसने पूरा जीवन अपने बच्चों को दिया है, बड़ा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया और अपनी माँ और पिता इतनी आभार संपत्ति छोड़ के जाते हैं उनके मेहनत और परिश्रम से। क्यों ना पुत्र का धर्म है कि अपने माता पिता की याद में थोड़ा सा धर्म पुण्य करके और उनके नाम को आगे बढ़ाए, अपनी समाज को बुलाए, उनको आदर सम्मान दे और उनकी याद में जितना हो सके धर्म पुण्य करके अपने माता पिता का नाम, उनके गौरव को बढ़ाने का काम करे। इसी का एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है और हम शोकाकुल परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा और सब समाज के सब लोगों को बुलाया, सबको आदर दिया, सम्मान दिया, सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बहुत ही सुंदर अच्छा प्रोग्राम था। इसके कार्यक्रम के कई पहलू है। कार्यक्रम सिर्फ खाना पीना मौज का ही नहीं होता है। कार्यक्रम में जो रिश्तेदार हैं उनको भी अपने एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। समाज में कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसको बातचीत करने का मौका मिलता है। समाज में कोई रिश्तेदारी बनानी है तो उसको लेके उनको मौका मिलता है। कई प्रकार के समाज में जो मतभेद होते हैं उनको भी यहाँ कहीं न कहीं शेयर करने का मौका मिलता है। समाज के लोग एक दूसरे मित्र से मिलते हैं, गले मिलते हैं। और अभी होली का दिन चल रहा है तो होली की में भी कुछ गिले शिकवे हुए हैं, कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें निकल गई है तो उसको भी उन्होंने आपस में शेयर किया है। बहुत सी बातें समाज की जो उनको करनी चाहिए, जो दूसरों से नहीं कर सकते, वो अपने मित्र को बताते हैं। और परम मित्र वही होता है जो समाज का व्यक्ति होता है, जो उसको युगों तक याद रखता है। उसके परिवार के ये लोग याद रखते हैं कि वो भी कोई व्यक्ति था जो हमें मिला था। परिवार के माता पिता बुजुर्ग भी बताते हैं कि दूर दराज में हमारे वो रिश्तेदार रहते हैं, उनके इतने मकान हैं, इतने परिवार रहते हैं। कभी अगर मैं मर जाऊं तो उनको ज़रूर जाके देखना, उनके कार्यक्रम में जाना, उनकी भागीदारी निभाना और पिताजी के जो अधूरे सपने हैं वो ज़रूर पूरा करना। इस कार्यक्रम के अंदर हमने देखा है कि समाज की जो विरासतें हैं, जो हमारी धरोहर जिसको हम बोलते हैं, उन धरोहर को कैसे बचाया जाए उसके लिए भी इन्होंने एक प्रकाश डाला। और धीरे धीरे जिस प्रकार से समाज में संगठन जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे समाज में स्वच्छता आती जा रही है और समाज विकास की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय में समाज और तरक्की करेगा, समाज आगे बढ़ेगा और परंपराएं के और बेहतर कैसे कर सकें, और ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकें,
उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। वैसे तो सरकार के निर्देश पर सरकार कहती है कि भाई लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समाज की अगर संस्कृति ज़िंदा रखनी है तो समाज को एक जाजम पे वापस आना पड़ेगा। हम सभी समाज में देखते हैं, हम संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे हैं, क्यों ना हम भी लड़ें अपनी लड़ाई, हम भी शुरुआत करें हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम आगे लड़ाई लड़ें, हमारे समाज को एकजुट करें और ऐसे इनकम स्रोत बनाएं ताकि हमारे समाज के बच्चे को, किसी को, युवाओं को, किसी को हाथ फैलाना नहीं पड़े और अपने समाज के दम पर वो बच्चा शिक्षावान बने और उस ऊंचाइयों को छुए जिसका हमने कभी सपना देखा था। वो भी IAS बने, IPS बने, वकील बने, अधिकारी वर्ग बने, बिजनेसमैन बने। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर और अच्छा रहे। इसी कामना के साथ जय हिंद, धन्यवाद। हमारे फोटो कौन है? कौन आयो? अभी तो पहली बात नहीं। अरे यो तेरे साथ माया है। कई नाम नहीं है ना? नाम के भाई। अरे क्या बात की? अरे जो जिम्मेदार आया कहीं। बस और बीमारी बात इसकी थी। अरे माँ बोल में कई रिश्ते मरी बदी बस जी तो उम्र वेला खाई ना डब मसी आयु नहीं है डबे गाड़ी आवड़ हर को माँ मिले हर को माँ चलो अबे अबे अपना परिचय दो पूरो। हम तो काढू यो एक ना बस आधा मामारा पोता तो बढ़िया मामा दोइसा कौन कौन? एक बाल काढू एक बालू मारा वो तो एक ही हीरा कटे मैं वर्दी एक रो नाम नाती हो हाँ एक रो नाम हीरा हो पर माची से हीरा 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 कटे हीरा ही मरी की नाती मरी की हीरा रा कतरा बच्चा बच्ची ये तो जाने बाप अबे लोग नाम बताओ आप रो नाम बताओ। मेरा नाम तो कमला हाँ क्यों आया आप रा कतरा दोस्त मिले आज? कतरा दोस्त मिले आज? हमार दोस्त मिल जा सब पकड़ जिगरी दोस्त मुनो जिगरी दोस्त है परे के बनवा मरा गया बाबा नाम नगममा ना मम्मी रो नारायणी लालू अटे कहीं काम करो अटे हाँ खेती बाड़ी कतरा कतरा दोस्त मिले आन कई की बात अभी सब मिल गया अपना कई की बात अभी बढ़िया बात है राजी खुशी बढ़िया निपट रहा है खाना वाना खाई रहा है आराम में घोड़े रे बदे भी दीदी गले मिलिया गले भी मिल गया हाँ कटु पता रिया एकदम अच्छा कई कार्यक्रम हो आज टे गंगा माता प्रसाद दी थी अच्छा आप रो नाम बताओ भागीरथ भागीरथ आप कटु पता रिया आप तो जिगरी दोस्त हो हाँ नाम बताओ बद्रीलाल जी दो लक्ष्मी भाई रो वो सड़क निवास हुए हाँ वणी में बनारी अंतिम इच्छा यह ही हाँ कि गंगा माता रो गंगोज वे और बहुत ही बढ़िया कार्य वे पुण्य के मामला में तो यही हमारी अंतिम इच्छा ही हमारा तीन ही बच्चा जो हमारी माँ रो आदेश हो वही आदेश की पालना की थी बना और ये बढ़िया काम की और निमंत्रण पे प्रसादी के निमंत्रण में माने ही निमंत्रण दी दो तो मैं भी आया जात गंगा दर्शन लिया बहुत बढ़िया आनंद भाई ने धन्यवाद है अच्छो कार्यक्रम आगे चालते रहे वरना करते रहे अपने माला युवा जी अपने अपने माता पिता रो नाम
आगे बढ़ावे और बढ़ाता रहे और अणियों ज़्यादा और आगे। आज कई कार्यक्रम हो? आज कार्यक्रम गंगा माता का प्रोग्राम है। कतरा दोस्त मिले आप कई कई बातें भी? दोस्त खूब मिले और बहुत सी बातें भी, बहुत अच्छी बातें वो चल रही है। मतलब अच्छा शांतिपूर्ण से हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई शैतानी तूफानी नहीं। जो भी काम हुआ वो अच्छा हुआ है, गंगा माता की मेहरबानी है। ऐसे ही काम होना चाहिए हमारे समाज के अंदर। हाँ। और तीनों भाई ने मिलने काम की दो, बहुत अच्छो की दो और आगे हूँ ऐसा परिवार बन के चलो ताकि इनको लोगों को कोई परेशानी नहीं आवे। मोड़ा जी आप जन्म भी अटे जी हो? हाँ। कई काम करो अटे? कई हाँ खेती बाड़ी। हाँ। गंगा माता का गंगोत्री रास। आप कटु पता नाम पूरा परिचय? नाम तो हमारा राजेंद्र है, गांव मोकुमपुरा है। गंगा माता की प्रसादी थी गाँव नौगांव में और मैं कालूलाल और मोकुमपुरा से हूँ। यहाँ बहुत हमारे रिश्तेदार आए थे मिलने वाले और दोस्त भी मिले थे और कार्यक्रम अच्छा था। उसमें भोजन प्रसाद और गंगा माता की प्रसादी हुई थी और सभी मिलने वाले थे। यहाँ पे रिश्तेदार मिले थे हमारे को और यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम। कितना हमारे दोस्त थे तो 10-15 दोस्त मिले थे और अधिकतम तो रिश्तेदार मिले थे क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम था। जो अधिकतम तो रिश्तेदार मिले थे और दोस्त भी मिले थे इसमें और इसमें वार्तालाप हुआ था। और समाज के मित्र एकदम ये भाईचारे की तरफ बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि दूसरी समाज के तो चलो मिलते हैं और चलो कहीं चले जाते हैं और मोबाइल पर भी बात करते हैं। एक समाज के मित्र होते हैं जो मिलते हैं और बड़ी खुशी होती है कि वो समाज के हमारे भाईचारे की तरह होते हैं और समाज में अपने कहीं भी जाते हैं तो हमारे को मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं जय चश्मा माता, मैं जगदीश और निवासी मोकुमपुरा पिता रतनलाल जी कानड़। और आज हम दल्ला जी की धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई के देत मतलब गंगा माता के गंगोज प्रसादी रखी गई उस उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित में शामिल हुए हैं। और हमारे समाज के कई बुजुर्ग युवा पीढ़ी भी मिली है और हमारे काफ़ी गांव वालों का भी अच्छा सहयोग रहा है। और हमारे एमपी मध्य प्रदेश से भी मतलब में पधारे हुए सब रिश्तेदार मिले हैं और हमें बहुत खुशी हुई। ये तो देखो काफ़ी सारे दोस्त मिले हैं और मतलब हम काफ़ी बातें भी की दोस्तों से। कोई 6 महीने से मिला है, कोई साल भर से मिला है, कोई महीने पहले मिला है। मतलब हमें बहुत खुशी हुई है। ऐसा प्रोग्राम हमारे समाज में मतलब बहुत अच्छा रहता है। हमारा समाज का मतलब काफ़ी सुधार भी हो रहा है और मतलब हम और आप सब मिलके अगर ऐसा ही करें तो अच्छा है। और आज हम सभी समाज के लोग बाग और हमारी तरफ से मतलब इस नौगामा के मंडाई परिवार को हम इनके परिवार को मतलब हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। हम पूरे समाज एकत्रित हुए हैं और इस मतलब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और समाज के मतलब ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे तो अच्छा है। आपरे पिताजी रो दादा बारो? अच्छा, कृष्णा बा गई गोती आप जन्म कटे गयो? दादो बारो 18 तो हो 200 साल अटे रही रहा हूँ। अच्छा जी के मकान के अंदर बैठे हुए हैं जिनकी उदयपुर में भी अपने रिश्तेदारी भी है। और आपने देखा कि पूरे गांव का नज़ारा देखा किस प्रकार यहाँ 14 से 15 समाज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और पूर्व काल से निवास कर रहे हैं। अंग्रेज जब ब्रिटिश शासन था उसके ज़माने से निवास कर रहे हैं। करीब आपने बताया कि इनकी उम्र होगी, उनके पिताजी की उम्र हो गई, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 वर्ष तो बीत गए होंगे, उससे पहले की बात है। और ये परिवार यहाँ पर जो 14-15 जो परिवार रहते हैं यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं और इनके काफ़ी ज़मीन जायदाद भी भेजा ना आपने, तो काफ़ी ज़मीन जायदाद भी है, तो इसमें अपना खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। उपरांत जो है आज गंगोज कार्यक्रम रखा गया और
हम सभी शोकाकुल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहेंगे। उन्होंने हमें बुलाया, सम्मान दिया और सभी मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी की, और यही कामना करते हैं कि उनकी माता को जहाँ भी जिस लोक में भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। और बच्चों से भी ये निवेदन करते हैं कि अपने माता पिता की याद में हमेशा जितना भी हो धन्य पुण्य करते रहे, जहाँ भी जरूरत पड़े अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करें, ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए और आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरित हो और वो भी धर्म पुण्य करती रहे। रहवार हूँ, ठीक है, मोकमपुर रहवार हाँ। अटे लक्ष्मीबाई ओपी की गंगा माता प्रसादी गंगोत में पधारिया से सब भाई लोगों ने बुलाया। धन्यवाद देना शोकाकुल परिवार को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम समाज को इकट्ठे अच्छे धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, उदयलाल हाँ। पंचायत भी नौगामा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़। हमारा नाम उदयलाल, पिताजी का नाम सलीलाल जी, दादाजी का नाम तो भगवान जी, दादी माँ नाम सही है। कारोबार तो खेती बाड़ी तो काम करते हैं। कतरा साल होटे निवास करे कटू आया कम से कम 15 साल कटे 15 साल हो गए। पहला कटे हाँ गाँव में रहता है पहला गाँव में रहता। पिताजी डेथ 28 हुई। बाद में गंगा माता की प्रसादी की थी 28। आज के कार्यक्रम हो आज भी लक्ष्मी की शांति थी कि गंगा माई गंगोज प्रसादी थी। तीन भाई है, अच्छा तीन ही भाई मिलन कार्यक्रम की तो बहुत अच्छा हुआ। लक्ष्मीबाई का प्रसादी की गई है गंगोज में। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है उन्होंने, पूरी समाज वगैरह सब मिलजुल के अच्छा प्रोग्राम किया है गंगा माई के अंदर, और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया है। धन्यवाद परिवार का, धन्यवाद मेहमानों का, अच्छा सम्मान किया है। नहीं यूँ नहीं भगवान जी, हाँ भगवान जी का पिताजी रामा जी, हाँ भगवान जी, हाँ अबे चलता रहो आगे। पिताजी रामा जी, दादाजी सूरजमल जी, પછી દાદીજી દાદીનું નામ मुझे याद नहीं है। મમ્મી हाँ मम्मी रो तो नानी भाई મમ્મી કટા રહા सेमलिया सेम लिया कई गो होती बनारी बुरा पूरा ठीक लग तो हो गंगा माता प्रसादी हाँ गंगा माता कम 1500 हाल 1500 आपरा दोस्त कतरा पची आदमी हाँ कई कई वाता भी वणो मैं जो आपने पंचायती वाली है जो भी से बता आई हेलो नहीं भी हो कुछ भी नहीं हाँ हाँ समाज रिवाज सुधार व्यवस्था कई सुधार हर कार्यक्रम में सुधार ही सारे कई सुधार होना चाहिए। दारू नहीं पीना आवे कि सिगरेट नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, कैंसर की बीमारी होता है। भूकंप रह गया, दिन रह गया, बड़े रह गया। वो तो कभी वो होली में बोला वो हर चले तो काम करता है। चढ़ी रो काम करता પછી आप अब तो इंटर का धंधा है। ईटारो हेलो ओ जगदीश बताओ 6 तारीख कार्यक्रम नौगामा में बेलाबारी वो समझ गया को महोत्सव हो जो गंगा माता गंगोत्री है
समाजी हाउस बेरी ग्रीन और जीवन भी हाउस की दो बढ़िया ठाट हूँ। बढ़िया गोविंद जी उदयपुर वाला भलेरिया सबा नाम ठाम लीधा। ठीक है। और अपने मौकम पर भी मान भाई साहब रहो वटे भी आया न वटी सब कंगोज का सब मोकारा सबका फोटो लीधा। सब माता जी खुशी सब हाउ हाँ वो बढ़िया कीधो 5 पकवान कीधा और सामाजिक तौर परंपरा बढ़िया काम कीधो सब बढ़िया कीधो हाउ कीधो। और बाकी ते भी हो जो शनि महाराज महाराज की मीटिंग रखनी है जो उदयपुर वाला सब जना बदार जो और बैठन बात करा कई करनो किसान करनो ठीक है रख भूल नहीं रह जाने बात की। ठीक से ये कुआं पे छोड़ने जा रहे थे। ये परम्परा रहते हैं, घर बाहर निकालते हैं, ये इनको सबको कुएं पे छोड़ने जा रहे हैं और अच्छे वापस उनके घर पे जाएंगे। बस ये तो अपने लक्ष्मी भाई का आज अच्छा गंगोज भरा हुआ है, फुल बहुत बढ़िया काम बना, अच्छा हुआ है इनका, बहुत बढ़िया काम हुआ है। बहुत 3 दिन तक बहुत अच्छा काम रहा प्रोग्राम। पूरा गांव वाम सब बेन पाचा आएगा और थोड़ो मिट्टो पानी बनाएगा और पाचा घरे रवाना हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ये क्यों ले जावे कुआं पे कहीं तो यो परंपरा रीत चाल रही है, घर बाहर निकाले वणियों मतलब है यो ये घर बाहर निकाले वणियों परंपरा रीत चाल रही है। बड़े बड़े भाई अंबालाल जी मंदिर कार्यक्रम समाज वाला बढ़िया बढ़िया और बाहरों कर और समाज वाला पधारिया। अरे कोई जानकारी देवा वाला है क्या यानी में जानकारी दो मोटी माँ कोई है जानकारी देवा वाला? कट जी रहा हो सब जना जो लक्ष्मीबाई के इच्छा अनुसार परिवार ने गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया गया। आपने देखा कि ये भव्य प्रसादी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ दृश्य और भी बताते, लेकिन वो हम हमारे कैमरे में कैद नहीं कर पाए। यहाँ गांव वालों की मित्रता, एकता, अखंडता किस प्रकार है उसको भी हम बताते, लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि उसको बता नहीं पाए। आज जो ये जाते हुए आपने देख रहे हैं, ये दरअसल इनके जो शोकाकुल परिवार है उनको घर से बाहर निकालने की जो है परंपरा है। इस परंपरा को किस प्रकार से निभाया जाता है, समाज के पधारे हुए सभी पंच पटेल सभी लोग मिलकर शोकाकुल परिवार को सभी को घर से बाहर निकालते हैं। उनका मानना ये है कि शोक में डूबे हुए परिवार को घर से थोड़ा बाहर निकालेंगे, थोड़ा खेती बाड़ी की तरफ ले जाके घुमा के लेके आएंगे तो उनका थोड़ा मन जो है अच्छा हो जाएगा और वो शोक से थोड़ा उभर सके। इसी को लेकर सारे समाज के लोगों ने, गाँव के लोगों ने सब साथ में मिलके शोकाकुल परिवार को आप देखेंगे लेके चलेंगे कुएं पर, जहाँ पर एक परंपरा है। वहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर, वहाँ छोटी मीठी बातें करेंगे, हाय हेलो करेंगे, बातचीत होगी, कुएं का जल वगैरह पिएंगे और बाद में कुएं का जल वगैरह पिएंगे। बाद में जो है वापस घर पे लाके उनको छोड़ के और फिर समाज के लोग अलविदा कह देंगे। समाज की ये बहुत लंबे समय से ये जो परंपरा है आज भी हमें देखने को मिलती है। और ये परंपराएं वास्तव में एक परंपराएं नहीं है, ये हमारी एक सभ्यता है जो आज भी अच्छी चल रही है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में है जो कि यहाँ पूरे संभागीय क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि ये परंपराएं अपने आप में कितनी प्राचीन है और ये परंपराएं क्या कहना चाहती है। परंपरा तो सदियों पुरानी चल रही है हमारे समाज में। इससे क्या है कि हमारे समाज में थोड़ा बहुत जो शौक होता है वो निकल जाएगा कोई पे जा रहे तो
आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, शक्कर अगर गुड़ बांटेंगे कोई पे जाके, मतलब जो शोकाकुल परिवार है उनको शांति के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए कोई पे ले जाते हैं। मेरी बात सदी पुरानी जो अच्छी चल रही है और एक हिसाब से बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे जान पहचान करने का मौका मिलता है, उनके कई प्रकार के रिश्तेदारी का जो है वो बात मिलती है, सामाजिक जो कई विकास के बारे में उसमें चर्चाएं करने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम के माध्यम से कम खर्चे में और किसी एक स्थान पर बैठ के इतना बड़ा समूह इकट्ठा होना अपने आप में एक बहुत अपनी इन परंपराओं को और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारी भूमिका और ज़्यादा अग्रसर होनी चाहिए। और परंपराओं के साथ साथ कभी ये भी होना चाहिए कि एक छोटी की बैठक भी हो जाए और उसमें विशेष छोटी सी चर्चा भी हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि इसके माध्यम से भी एक ज़्यादा जागृति आएगी और समाज वास्तव में और इससे ज़्यादा और अच्छा होगा। हमारे साथ में अध्यक्ष साहब ने बात की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी समाज सेवा में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में समाज एक दिन याद करेगा कि ऐसे लोग भी इस ज़माने में थे, इस युग में थे। ये जगह कल आई खेत आ जाए जी। हाँ, 17 किलोमीटर आया, अभी 3 किलोमीटर आई क्या होंगे। वाह साहब, धन्यवाद। अबे जाओ। हाँ, अटे परंपरा में कहीं बोर भी तोड़ी रहा है। ये कुछ बच्चा बोर तोड़ रहा है परंपरा में। बोर बड़ा स्वादिष्ट है। बढ़िया होने आप भी। ये सीमा लास्ट है, इसे पूर्व में है। योग को तो कतरो गिरो 50-100 फीट चंद्र और पिता गंगाराम जी और नौगांव तहसील डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ से। और हमारे यहाँ आज लक्ष्मीबाई का 12वां और पगड़ी दस्तूर हुआ, गंगा माता जी का गंगोज हुआ और यहाँ गंगा माता का कलश यात्रा निकली और पटवारी पूजन हुआ। उसके बाद महिलाएं सिर पे कलश धारण करते हुए पटवारी से घर तक भाव निकालते हुए गुरु जी का और घर तक आई। उसके बाद जो है भोजन प्रसाद हुआ, अच्छा पगड़ी का दस्तूर हुआ। उसके बाद हम जो यहाँ कुएं पर आज यहाँ हमारा एक समाज का एक नियम होता है कि मृत्युभोज या 12 दिन पूरे होने के बाद घर के सदस्य कुएं पे जाने आने के लिए समाज के लोग भाई बहन साथ में आके यहाँ व्यवस्थित एक बार कुएं पे छोड़ते हैं और यहाँ पानी का दस्तूर होता है। उसके बाद घर के सदस्य वापस कामकाज पे लग जाते हैं और इस प्रकार इस परंपरा का अंतिम रूप होता है। इसके बाद जो है सभी अपने अपना काम शुरू कर देंगे। बोर खाना तो बोर खाया जो। राम नाम ले सब सीट दे बड़ राम नाम कोली फिर सब समाज वाला बधाई हमारे भाई अच्छा काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर बोलो। बोलो और मेरे काम किया बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। सब इंसान सब बहुत अच्छा धन्यवाद। ताकि बरसाती की समाज का सब लोग सबको धन्यवाद।
कह नहीं हाँ सर, कई कार्यक्रम हो नहीं बढ़िया तो बड़ा के यहाँ में लिखते ही अरे यार तीन दिन बटे ये है नौगावा गांव, ग्राम पंचायत नौगावा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़। यहाँ पर दादी समान आदरणीय लक्ष्मीबाई का निधन हो गया था आज से 12 दिन पहले। आज उनकी याद में गंगा माता प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा माता प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई की इच्छा थी कि मेरे स्वर्गवास के उपरांत गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया जाए और कलश, गंगा माता के कलश किए जाए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। उसी को लेकर परिवार के तीनों भाई ने मिलके गंगा माता प्रसादी का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ के गांव का जो प्रचलन हम बात करें, गांव के लोग बहुत ही हिल मिल के रहते हैं, बहुत सद्भाव से रहते हैं, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसका हमें एक अनूठा उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। जैसे कि हम भगोली क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में जब देखते हैं, वहाँ पे भी लोग अपने घरों से थोड़ा थोड़ा आटा लाके और शोकाकुल परिवार के वहाँ बाटियाँ बना के और पूरा गांव वहाँ पर जिम्मन करता है। लेकिन कई गाँवों में परंपराएं कुछ अलग तरह की है। जहाँ विकसित गांव है वहाँ पर जो शोकाकुल परिवार की ओर से पूरे गांव को भोजन कराया जाता है। ये एक के लिए नहीं है, सभी हर एक ग्रामवासी के लिए लागू किया गया नियम है। और ऐसा नहीं है गरीब अमीर की कोई इसमें रेखा भी नहीं दी गई है। जिसकी स्थिति है वो उसको निभाए, जिसकी स्थिति नहीं है उसके लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर और अच्छा गांव भी अच्छा है और इनकी परंपराएं और रीति रिवाज भी अच्छा है। इसी में हमारा कुछ परिवार यहाँ पर है, करीब 20-22 घर का परिवार है जो यहाँ निवास करता है और बड़े आनंद और खुशी के साथ रहते हैं। सभी खेती बाड़ी आदि का काम करते हैं। खेती बाड़ी के ज़मीन इनसे जो है इनकी आय बहुत अच्छी है और बहुत ही खुशी मंगल के कामना से रहते हैं। ये परिवार लगभग यहाँ पर 150 से 200 साल से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। जब अंग्रेज शासन में अत्याचार या प्रताड़ित किया था तब लोग भिन्न भिन्न टुकड़ों में जाके बिट गए थे। कई लोगों का तो ये भी मानना है, समाज के लोगों का, कि कोई एमपी मध्य प्रदेश की तरफ से आए हुए हैं। किसी का कहना यह है कि कोई अलग अलग दिशाओं से आए हुए हैं और अलग अलग भांति के और समाज के लोग अलग अलग गाँवों में जाकर बस गए हैं। और ऐसी ही हमारी जो खोज है वो लगातार जारी है। हम समाज के प्रत्येक गांव का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ समाज के कितने घर हैं और किस स्थिति में वो निवास कर रहे हैं, उनकी परंपराएं क्या है और वो किन विचारधाराओं के साथ आज भी जीवन ज्ञापित कर रहे हैं। हमने देखा है कि समाज का आज भी नाता नहीं टूटा है। मेवाड़ से इसकी परंपराओं की शुरुआत हुई थी और मेवाड़ी जो परंपराएं हैं आज भी निभाई जा रही हैं। हमें भी यहाँ आने का अवसर मिला, शोकाकुल परिवार ने हमें बुलाया, सम्मान दिया और इसके हम सदा ऋणी रहेंगे और आशा करते हैं कि ये परिवार अपने माता पिता के इन कर्तव्यों को, दायित्वों को निभाए और हमेशा अच्छे कार्य करके समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निवासी नौगावा का हूँ और 25-30 घर है हमारे गांव में और आज का प्रोग्राम ये अच्छा रहा। ड्राइविंग खेती बाड़ी है। अरे आप लोग काम कदी लेंगा? हाँ हाँ कशो गाँव है हरनाथपुरा। एक ही परिवार? अरे एक ही परिवार, 12 घर मंडई परिवार अटे अपने सब खेती बाड़ी करे। कई कर रहे हैं गाँव में बहन? चाय पी रहा हो। रिश्तेदारी मेहमान ने इधर बढ़िया हो। चला फोटो भी ले रहा हूँ हमारा। मेरा नाम नौकचंद है। हाँ पापा रो रामचंद्र जी मेहमान घर आए हैं। हाँ छोकला जी कौन है? थाने के लागे मामा सा लागे। ये चुंडा का चुंडा कतरा मकान है समाज राटे? एक मकान भगवान जी
तो यो कशो गांव है पूरो चुंडाव तारो खेड़ो कटे है चुंडाव तार खेड़ो उरड़ो ही बोले अपन उरड़ो बोल नहीं और खेड़ो बोले तो यो कड़ी तहसील में तोड़ चित्तौड़ के डूंगला आ तहसील दी डूंगला तू से दी तोड़ चिलो चित्तौड़गढ़ अटे अटे कतरा सालू विराज रहा और कौन आयो हो सब पहला अटे ते हमारा दादू बाया कणी जमाना में आया बे जमानदार में ना आते थोड़ो बहुत याद भी वनी जमाना में कई कई वेतो तब खेचा करता दान की करता ना आया है अच्छा अच्छा ते कूड़ा बांधा कूड़ा बांधा ही नहीं बसी जाते कूड़ा बन जाए बसी अच्छा आणि गांव में आणि गांव में कहीं देखो मार दादा आई ने बिछा तो क्या आदमी शायद भी यार ने मार भाई जी ने मार काका बादा द्रियाल पर मार भाई जी द्रियाल ये काका जी स्टेशन दिया आप दादाजी कणी गांव आया हेमले आया अच्छा मार दादा बान 20 भैया हाँ डूंगलो तो आदो डूंगलो ही नहीं होता थोड़ा एक बंदर डूंगलो हमारी हमदा नहीं मिली खेती बाड़ी पिताजी री का आप सब ली दिया सब पिताजी दादा बार हाथी सब दादो बारी हाथ आप रो जन्म कटे अटेज भी हो हाँ अटेज ना आप री बाई माताजी कटारी मणिपुरारी मणिपुरारी कसो मणिपुरो वो खेरदारी मेरे खेरोदार मेरे कई नाम हो बाई रो कंकु भाई कंकुबाई और हाँ इधर तो मुँह बटू टांटो नु साली ने थे रूंटाला ही राती मार मामा जी लीजा बटे घर ठाक टांटो नारा ने बटे मार मामा बटे मेलिन में नारा आया अटे गारिया वाला किसने बम्बरी जाए चाहे को ने तो किया मने अनारी दादी माँ ही अनारी तिरलाल दी दादी माँ तो दड़ा हाक दी डोकरी में अरे मैं जो नानी माँ मुँह तो टिनी डू अरे मार दो रोटा कहीं बंजा मथिरा ने अब तू साजियो जो जुम्बल ली नहीं क्या तू सादरे थे रूंटाला ही रहा तो वन टाइम जंगली जानवर